अगर आप दुनिया के कुछ गिने चुने देश के बारे में बात करो जो कि ओपन बॉर्डर सिस्टम फॉलो करते हैं तो उनमें नेपाल और भारत का नाम जरूर शामिल होता है। ओपन बॉर्डर सिस्टम यानी एक दूसरे के कंट्री में जाने के लिए ना कोई वीजा ना कोई पासपोर्ट की जरूरत होती है। दोनों देश के लोग एक दूसरे के देश के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं और इसी वजह से ही भारत और नेपाल के रिश्ते को रोटी और बेटी का रिश्ता कहा जाता है, क्योंकि नेपाल और भारत के लोग एक दूसरे के साथ शादी करते हैं और नेपाल के लोग भारत में पैसा भी कमाने के लिए आते हैं। अगर हम दो देश के अंदर रहे कॉमन फैक्टर की बात करें तो वो है सनातन धर्म। दोनों ही देश सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। इसी वजह से इतिहास से ही भारत और नेपाल का रिश्ता अच्छा ही रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर भारत और नेपाल के रिश्तों के अंदर बहुत सारे दरारें भी आ चुकी हैं। इस दरार का मुख्य कारण बन के आता है चाइना नेपाल का भारत पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए अपनी साजिशें चला रहा है। हालांकि नेपाल का इसके बारे में ये कहना है कि नेपाल का भारत और चाइना के साथ सेम संबंध है और दूसरी तरफ नेपाल और चाइना के रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। अब सोचने वाली बात यह आती है कि आखिर भारत और नेपाल के संबंध इतने खराब कैसे हो गए और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और आज के इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहले से ही नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत ही रहा है। नेपाल का 2/3 पोर्शन ऑफ कमर्शियल ट्रेड भारत के साथ ही होता है और नेपाल में 1/3 पोर्शन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत से ही आता है। लेकिन हाल ही के दिनों में चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस और भारत का मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से भारत और नेपाल के रिश्ते में खटास आई है और इन्हीं सभी कारणों की वजह से आज नेपाल के लोगों के अंदर एंटी इंडिया भावनाएं देखने को मिल रही हैं। अगर हम पहले कारण के ऊपर थोड़ा डिटेल रिसर्च करें तो ये पता चलता है कि चाइना नेपाल की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। हाल ही में नेपाल के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भारत का महज 30% शेयर था, दूसरी तरफ चाइना का 40% शेयर था। इससे ये साफ पता चलता है कि चाइना नेपाल का भारत पे डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। इसी के साथ अगर हम दरार के दूसरे कारण पे बात करें वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारत ने अपनी इकोनॉमी को क्लीन करने के लिए डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। ऐसे में नेपाल के लोगों को ये परेशानी होने लगी कि वो लोग भारत में काम करके अपने पैसों को नेपाल भेजते थे अपने फैमिली मेंबर्स को। इस वजह से इंडियन इकोनॉमी का मॉडर्नाइज होना उन लोगों के लिए एक चिंता का सबब बन गया। दूसरी तरफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर के लिए यानी कोई भी चीज भारत या नेपाल से भारत लाने के लिए अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। इसी वजह से नेपाल के छोटे बड़े व्यापारियों को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। इसी के साथ भारत और नेपाल के बीच में जो तीसरा इशू आता है वो है टेरिटोरियल इशू। हाल ही में भारत अपना मैप लॉन्च करते हुए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और कालापानी को अपना हिस्सा दिखाया था और इस बात का विरोध करते हुए नेपाल ने भी अपना नया मैप लॉन्च किया जिसमें कि ये सारे टेरिटोरीज नेपाल के दिखाए गए हैं। इसी वजह से भारत और नेपाल के रिश्ते के ऊपर हमेशा तलवार लटकती रहती है। अगर हम इन चीजों की सोल्यूशन के बारे में बात करें तो भारत के ऑफिसर्स रेगुलरली नेपाल के विजिट पे जाते रहते हैं जिससे कि ये सारी तनाव की चीजें दूर की जा सकें। और रिसेंटली दोनों ही देश के कॉमर्स सेक्रेटरीज के अंदर एक मीटिंग भी कंडक्ट हुआ था जिसमें कि दो देश के अंदर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की भी बात की गई। अगर इन दोनों देश के रिश्तों को अच्छे से बनाए रखना है तो इन दोनों को अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करना होगा। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भारत और नेपाल आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि इन दोनों के रिश्ते और भी मजबूत हो सकें। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही नेशनल इंटरेस्ट की बातें जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।